गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ। आज हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले भाग में हम ये देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का निर्माण कैसे हुआ, इसके द्वारा संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, कब लागू हुआ, और फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में क्या बदलाव करने की बात की गई है। तो उसके यानी कि दूसरे पार्ट में हम वास्तविक रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज की वीडियो है, जो पहला वीडियो है, इसमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो शिक्षा है वो हमारे संविधान में जो शिक्षा है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो संविधान में 7वीं अनुसूची है उनमें विषयों का विभाजन किया गया है। हमें यह देखना है कि जो शिक्षा है विषय, यह 7वीं अनुसूची में किस विषय के अंतर्गत है। हमारे मूल संविधान में शिक्षा किस विषय के अंतर्गत रखी गई थी और वर्तमान में शिक्षा किस विषय के अंतर्गत है। तो आप समझ लीजिए कि जो शिक्षा है हमारे मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत थी। पहली बात कि हमारे संविधान में मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। फिर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची यानी मूल रूप से जो शिक्षा है वो हमारे मूल संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि शिक्षा हमारे संविधान में किस सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची से निकालकर राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रख दी गई। ये महत्वपूर्ण बात। अगली बात ये पृष्ठभूमि के संदर्भ में कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी 2009 का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो संबंध है वो है प्रारंभिक शिक्षा से। किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से। प्रारंभिक शिक्षा। अब ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन से। अब प्रश्न है कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, प्रारंभिक शिक्षा किसको कहते हैं। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आरटी 2009, उसमें प्रारंभिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है और उसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं।
यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की शिक्षा को हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार नियम है उसका संबंध कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से, और इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा, या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा, 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालकों की शिक्षा है उसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। या प्रारंभिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। इसी प्रारंभिक शिक्षा को दो भागों में बांट दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। यानी अगर विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 से 5 और 6 से 8। ठीक, ये दो बातें महत्वपूर्ण हुई। तीसरी बात यह है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको हम RT 2009 कहते हैं संक्षेप में, इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो इस अधिनियम का जो पूरा नाम है, इस अधिनियम का पूरा नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार नियम RT 2009 राइट टू एजुकेशन जो 2009 है, उसका पूरा नाम, उसका ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसका ऑफिशियल नाम है, इसका पूरा नाम है। अब ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है इसका, अब निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा की बात, जो इसका पूरा नाम है, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है, जिसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिसके द्वारा शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया है, तो क्या हमारे मूल संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी पहले कि नहीं की गई थी? की गई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को संविधान में स्थान दिया, पहले से ही दिया था। इसको इन्होंने नीति निर्देशक तत्व माना। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में जो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में यह कहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वह हमारे मूल संविधान में था, लेकिन वह एक नीति निर्देशक सिद्धांत था, मूल अधिकार नहीं था। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में एक नीति निर्देशक सिद्धांत पहले से था, उसी को मूल अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, इसकी जो विषय वस्तु है वह संविधान के ही जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है, उसी की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया गया है, विस्तृत रूप दिया गया है। यानी कि
ये जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप दिया गया। यानी कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ये हमारे मौलिक संविधान में, मूल संविधान में था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। उसी को इस अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। अब प्रश्न ये है कि जो मौलिक अधिकार बनाया गया तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत और किस सन में, यानी अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप कब दिया गया, या अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, किस सन में बनाया गया। तो ये जो आपका किस के अंतर्गत बनाया गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, तो इसके अंतर्गत जो आपका विस्तृत रूप है, यानी कि जो अनुच्छेद 45 है उसकी विस्तृत रूप जो है, जो संविधान संशोधन जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा विस्तृत रूप दिया गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उस नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के कितने भागों में मुख्यतया संशोधन किए गए, और किन किन अनुच्छेदों को जोड़ा गया, ये आपको जानना है। कितने प्रमुख भागों में संशोधन किए गए और किन किन अनुच्छेदों को जोड़ा गया। तो अगला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा संविधान के तीन प्रमुख भागों में संशोधन किया गया। 3 प्रमुख भागों में संशोधन किया गया। पहला है भाग 3, मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन पहला। दूसरा भाग 4, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन।
नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन, और तीसरा भाग 4 क मूल कर्तव्यों में संशोधन, मूल कर्तव्यों में संशोधन, मूल कर्तव्यों में संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के 3 प्रमुख भागों में संशोधन किए गए। भाग 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन, भाग 4 का मूल कर्तव्यों में संशोधन। अब प्रश्न यह है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया तो संशोधन करके क्या जोड़ा गया, किस अनुच्छेद को जोड़ा गया और उस अनुच्छेद में क्या बात है। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करके क्या किया गया कि अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 को में क्या बात है, अनुच्छेद 21 को में क्या लिखा गया है, क्या वर्णित है, अनुच्छेद 21 को में क्या जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21 को में लिखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, शिक्षा का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 21 क के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन, अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 21 क में लिखा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी कि जो अनुच्छेद 21 क है इसी से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 क के द्वारा। यानी जो बात नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में जो बात थी उसी को अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया और उसके लिए संशोधन करके जो मूल अधिकार है, आप जानते हैं कि जो मूल अधिकार पर प्रश्न आया था कि मूल अधिकार में किस मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में, हमारे मूल संविधान में मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल करके उसको एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृतियों संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप जानते हैं कि जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 है। तो 19 से 22 यानी कि जो अनुच्छेद 21 क है, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें संशोधन किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो अनुच्छेद 21 को जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन। तो नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करके क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया तो अनुच्छेद 45 का क्या है, अनुच्छेद 45 का में क्या वर्णित किया गया है
अनुच्छेद 45 का, ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 को में लिखा गया है कि राज्य जो है बालकों को 6 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष की आयु तक उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा शिक्षा का उपबंध करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा शिक्षा का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 45 का जो नीति निर्देशक तत्व के में संशोधन करके जोड़ा गया अनुच्छेद 45 का, उसमें लिखा गया है कि राज्य जो है 6 वर्ष की आयु तक बालकों को उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है वो तो आपका मौलिक अधिकार है, और जो 6 वर्ष से पहले की शिक्षा है हमारे देश में 6 वर्ष से पहले की शिक्षा का स्वरूप कैसा है? जो आंगनबाड़ी की शिक्षा है। आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी में जो बालकों का एडमिशन है वो 3 वर्ष की आयु में होता है। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र तक बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, और फिर 6 वर्ष के बाद प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन होता है। तो प्राथमिक विद्यालय से पहले की जो शिक्षा है, जो आंगनबाड़ी शिक्षा है, वही अनुच्छेद 45 की बात की गई है। वहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, प्रारंभिक अवस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध की बात की गई है। तो जो आंगनबाड़ी की शिक्षा है वो अनुच्छेद 45 से संबंधित है। और आप जानते हैं कि अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2019, उसमें आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में स्थापित करने की बात की गई है, और जो शुरुआती शिक्षा होगी वो 5 साल की होगी। 3 साल की आंगनबाड़ी की शिक्षा और कक्षा 1 और कक्षा 2 वो सबको मिक्स करके 5 साल की आधारभूत शिक्षा के निर्माण की बात की गई है, बनाने की बात की गई है। जो नई शिक्षा नीति जो आपका शिक्षा 19 है उसमें दिया गया है, उसको जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। तो अब जो आपका यहाँ पर हमको समझना है कि जो अनुच्छेद 45 का है, इसका संबंध जो आंगनबाड़ी की शिक्षा है उससे। ठीक, अब फिर भाग 4 का मूल कर्तव्य में संशोधन। तो इस मूल कर्तव्य में संशोधन करके क्या किया गया कि अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। देखिए प्रश्न है कि जो मूल कर्तव्य है, क्या मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का भाग था या नहीं था? मूल कर्तव्य हमारे संविधान का मूल भाग नहीं था। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 क में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, 10, और फिर ट जो है ये 11वां मूल कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 51 क ट जो जोड़ा गया, यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके पहले जो 10 मूल कर्तव्य थे वो 1976 में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यानी कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 76 में जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क ट है। तो 51 क ट में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 क ट
अनुच्छेद 51 क ट इसमें लिखा गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये जो 51 ट है यह 11वां मूल कर्तव्य है। और 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा जोड़े गए। इस संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ये जो 3 प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 का और अनुच्छेद 51 का ट, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण भाग है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आरटी 2009 के द्वारा जोड़े गए। ये मुख्य जो है प्रावधान किया गया। अब इससे संबंधित जो हमारा विधेयक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित जो विधेयक है वो 20 जुलाई को इससे संबंधित जो संबंधित विधेयक है, जो संबंधित विधेयक 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित और अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित और 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू। जब लागू किया गया तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर तो अगर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो पारित तो 2009 में हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। उस समय जम्मू कश्मीर की जो एक विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा हट गया है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम वहाँ भी लागू है वर्तमान में, लेकिन जिस समय लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान में लागू है। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जो संशोधन है, इस पर हमने आपकी चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में किस तरह के बदलाव की बात की गई है। ठीक है, थैंक यू।